अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम ने हमेशा आपसे जो है वो शहर में होने वाले डिफरेंट तरीके के जो एहतजाज हैं वो मेरी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से नाज़रीन तक ये बात पहुंचा सकें कि जो शहर में मौजूद लोग हैं जब वो अपने हक़ की आवाज़ उनको उठाने के लिए जगह जगह एहतजाज करते हैं तो न्यूज़ नाइट की टीम की कोशिश होती है कि वहीं जाए और उस एहतजाज को कवर करके जो है वो नाज़रीन तक पहुँचा सकें। आज भी हमारे पास एक ख़बर आई कि म्यूज़िक टीचर्स हैं जो कि सिंध हुकूमत ने अपॉइंट किए IBA से पास शुदा 319 जो ये टीचर्स हैं म्यूज़िक जो मौसीकी सिखाने वाले, वो उनको ऑफ़र लेटर्स तो मिल चुके लेकिन उनको अब तक अपॉइंट नहीं किया गया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उनको बजट के अंदर 2 करोड़ से ज़ायद का उनका बजट भी जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। तो ये क्या वजह बनी कि जब बजट भी उनका मौजूद है, उनको IBA के थ्रू उनकी अपॉइंटमेंट भी कर ली गई है, लेकिन उनको अब तक पोस्टिंग क्यों नहीं की जा रही, क्या वजूहत बन रही हैं, इन्हीं की तमाम बातें आज करेंगे। म्यूज़िक टीचर से जानेंगे कि क्या मुश्किलात हैं, क्या वजूहत है जिसकी वजह से अब तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, म्यूज़िक टीचर से बात करते हैं। चलें जी, इस वक्त हमारे साथ जो है बशीर सोलंकी साहब मौजूद हैं, जो कि सरबराह तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इनको अब अपने हकूक़ के लिए मिलजुल के यहाँ प्रेस क्लब पे पहुँचे हैं, चीज़ों को मुंतज़मिन कह सकते हैं, मुंतज़मिन के तौर पे इसको चला रहे हैं। ज़रा क्या तहरीक शुरू कर ली सर आपने? पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि पहले तो मुझे बताएं कि म्यूज़िक टीचर्स क्या हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर उसकी भी कोई गुंजाइश या कोई सिलेबस में मौजूद है? बिल्कुल, सिलेबस में पूरी दुनिया में म्यूज़िक टीचर्स होते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे भी ये प्राइवेट जो इदारे हैं हमारे, इवन आर्मी पब्लिक स्कूल में भी म्यूज़िक टीचर्स होते हैं। और 80 से पहले ड्रम मास्टर भी होते थे और म्यूज़िक टीचर्स भी होते थे। और उसका ये फ़ायदा होता था कि जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते थे ना, तो उनके जहन में एक लय होती थी, एक सुर होता था, बात करने का सलीका होता था। 80s के बाद जो जैसे आपको पता है कि पूरी ये दुनिया ही हमारी बिखर गई, पाकिस्तान की माशी हालात और सब चीज़ें उन्होंने तबाह करके रखी थी। इसी वजह से हमारे माशरे में भी बिगाड़ा गया है। और जो जिन माशरों में मौसीकी बेस बनाया हुआ है ना, जिन्होंने बच्चों के लिए, वो बड़े मुल्क उनको हम कहते हैं, वो हमारी नज़र में बड़े मुल्क होते हैं। वो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, इन सभी मुल्कों में पूरी दुनिया में म्यूज़िक टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों उनको एतराज़ हो रहा है। बशीर भाई, मसला ये है कि अब हुकूमत ने तो आपको चाहती है ना रखना, उसने आपने IBA के लिखा हुआ, जैसे आपने IBA के टेस्ट दिए। बिल्कुल, हमसे टेस्ट लिए हुए हैं, हमें ज्वाइनिंग सिर्फ नहीं दी, ऑफ़र लेटर हमें दिए हैं 2000। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास। और आर्ट्स काउंसिल कराची में सभी मीडिया वालों को बुला के सरदार शाह ने हमें ऑर्डर जारी किए थे। 319 बंदे जो पूरे सिंध में 319 ही क्यों? तो 319 स्कूल तो नहीं है ना, कई ज़्यादा स्कूल हैं। बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और अभी जो इन्होंने जो जगह बनाई हुई है ना, वो तकरीबन 700 साढ़े 700 हैं, लेकिन जो टेस्ट क्लियर कर सके हज़ारों में से, हज़ारों लोगों ने अटेम्प्ट किया था ये हज़ारों लोगों ने किया था, उसमें से 319 लोग निकल के आए जो पास हुए। और उनको यानी ऑफ़र लेटर दिए हैं, हमारा मेडिकल भी हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई, सिर्फ ज्वाइनिंग पे आगे हमें रोक दिया है। अब क्या कह रहे हैं, आपकी बात हुई किसी से? अब हडल क्या है? हमारी बातें बहुत मरतबा सरदार शाह साहब से और सेक्रेटरी साहब से भी वहाँ करेंगे। थोड़ा फिर कोर्ट में चला गया था मामला, फिर कोर्ट में आप लोग चले गए कोर्ट में? नहीं, MQM की CP पे 2023 में फ़ारूक नसीम ने एक CP दायर की थी, आपको याद होगा कि जब केयर टेकर आए थे ना, तब फ़ारूक नसीम की CP पे ये हमारा पूरा प्रोसेस ज्वाइनिंग का रोक दिया गया था। उसके बाद सखर हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनको ये कलअदम करार दिया। और जहाँ से उन्होंने कहा कि रोकने की कोई जवाज़ क्या था? कोई पता नहीं वो जवाज़ क्या था कि भाई। क्या आपको लगता है कि जिन माशरों की आप बात कर रहे हैं, एक तो वो हमारा मुस्लिम कल्चर होने की वजह से, क्या आपको लगता है कोई मजहबी प्रेशर वजह बन सकती है इसकी वजह से? आपको ये नहीं है, ये देखें सऊदी अरेबिया में भी उन्होंने, हमारा बड़ा भाई तो इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया है ना, वहाँ पे म्यूज़िक टीचर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मसला है? कोई मसला नहीं, सिर्फ हमारे जहनों का जो खला है वो पूरा नहीं हो रहा। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं दादू से आया हूँ। दादू से आए हुए? दादू में ऐसा कोई स्कूल है जहाँ पे आप समझते हैं कि म्यूज़िक टीचर होगा, या आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ की?
बिल्कुल वहाँ पे जो अभी भी प्राइवेट स्कूल है ना, वहाँ पे आर्मी पब्लिक भी है, वहाँ पे भी म्यूज़िक टीचर्स हैं, और छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इदारे हैं, वहाँ पे भी म्यूज़िक टीचर्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो स्कूल है वो ऐसे ही जा रहे हैं। तो अभी आप क्या करते हैं वैसे, आपका गुजर बसर क्या है? हमारा गुजर बसर यही है, गाना बजाना हमारा काम है। और जितने भी पढ़े लिखे यहाँ पे नौजवान आए हुए, दोस्त आए हुए, सभी इसके लिए तालीमी मेयार क्या रखा गया? इन्होंने मैट्रिक के क्राइटेरिया पर रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ग्रेजुएट भी दोस्त हैं हमारे। आ गए हो मास्टर? जी जी, अब तो ये सिलसिला ये बोल रहे हैं कि फिर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर नए लोग और भी लेंगे। तो वो चाह रहे हैं कि एक साथ सबको वो करें कि कोई इस बात को जवाब तो नहीं बना? ये इन्होंने खामखा जवाब बनाया हुआ है, लेकिन ये हकीकत से कोई मेल नहीं खाती ये बात। तो आपके साथ कितने शहरों से लोग आए हुए, और कराची के कोई एक शहरी यहाँ से तकरीबन कराची के भी हैं लोग, उर्दू स्पीकिंग हमारे दोस्त भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, म्यूज़िक टीचर्स में हैं, और बहुत बड़े हमारे नाम और सिंगर भी हैं गाने वाले, लेकिन उनको पता नहीं क्यों तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे आने में। ये कोई घोटकी से आया हो, कोई शदाद कोट से आया हो, कोई कश्मीर से आया, कोई दादू से, कोई खैरपुर मीरज से, यानी पूरे सिंध से हम यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोगों का कैसे आप वैसे इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, लोगों का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल है, तो आप लोगों का इस वक्त माशी हालात किस तरीके से चला रहे हैं? अगर जब आपको स्कूल में आपको जॉब नहीं मिल रही, तो इसके अलावा फिर आप करते क्या हैं? फिर क्या वहाँ शहर आए भी छोटे छोटे इलाकों से, तो वहाँ हर वक्त तो आपका फिर गुजर बसर क्या है, फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह सबको देता है, रोज़ी रिज़्क अल्लाह के हाथ में होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना यानी मिल जाता है कि भी गुजर बसर होता है। लेकिन अगर हमें एक अच्छी बाइज़्ज़त तरीके से कोई रोज़गार मिल जाए, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। शादीशुदा हैं आप? जी बिल्कुल, बच्चे मेरे स्कूल पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपकी अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है इन केस, एक हम अफरूज़े पे बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप कहाँ से शुरू करेंगे, क्या होगा इसके अंदर, आप क्या पढ़ाएंगे लोगों को, बच्चों को क्या पढ़ाना, सिलेबस क्या होगा इसका तरीक़ाकार कैसे स्कूलों में कैसे चलेगा? यहाँ पे हमें किताबों की शॉर्टेज हो जाती है, वक्त पे सिलेबस नहीं मिलता, तो आपके क्लास का किस तरीके से इसके एग्ज़ाम होंगे, क्या होंगे, तरीक़ाकार क्या है, सिलेबस कोई सेट हुआ है इसका? हमें जो पढ़ाना है ना, पहला तो काम होता है तिलावत से लेके, वो भी सुर में होनी चाहिए भाई, और होती है सुर में। आपको पता है कारी साहब जो थे वो किस तरह से, और आम एक कुरान शरीफ पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा, कारी साहब कैसे पढ़ेगा। पहले तो उनको हम तिलावत सिखाएंगे, उसके बाद नात कैसे गाई जाती है, हमदे बारी ताला कैसे गाया जाता है, उसके बाद कौमी तराना, मिली नगमे, यही हमारा कोर्स है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने क्या पैगाम दिया था, ये हम सिखाएंगे बच्चों को। अच्छा, तो ये जो म्यूज़िक टीचर्स हैं, अगर क्योंकि आप लोगों को थोड़ी आगाही दें ना, आप मेरा सवाल करने का मकसद भी यही था कि आप म्यूज़िक टीचर आ गया, आप लोगों में आ गया कि भाई डिस्को पढ़ रहे हैं, कि रैप पढ़ाने जा रहे हैं, अब बच्चे हमारे क्या किताबें छोड़ के कोई रैप की आप लोग पढ़ाना शुरू कर दें। सूफिया कराम का सबक था ना, दर्स था, ये उसको हम लेकर जाएंगे, जो फ़कीरों वाला दर्स होता है। फ़नकार यानी फ़कीर हमारी नज़र में तो, और इबादत जो राग जिसको इबादत हम समझते हैं ना, वो यानी अल्लाह का जिसमें पैगाम हो, अल्लाह के रसूल का पैगाम हो, उसको इबादत लेके हम जाएंगे। इसके साथ सिर्फ म्यूज़िक टीचर होगा या इसके साथ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, वो भी इंस्ट्रूमेंट भी बजा? देखिए स्कूलों के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर लोगों को शौक होता है ना, कि कोई चाहता है कि कोई बांसुरी सीख ले, कोई गिटार सीख ले, कोई तबला सीख ले, कोई हारमोनियम बजाना सीख ले। ये वाली है क्लासेस, या आपके पास आपका क्या है सिलेबस? हमारा सिलेबस में जैसे हमने आपको बताया ना कि सिर्फ़ और सिर्फ हम उनको कौमी तराना, मिली नगमा और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और नात कैसे के सुर में कहेंगे। अब नेचुरली कर लेते हैं ना, यहाँ तो टीवी पे रमज़ान में लोग जो बच्चे आ जाते हैं वो तो ऐसी बाइकें जीत के चले जाते हैं। यहाँ कराची के अंदर तो आप देखें हज़ारों ऐसे चैनल्स के अंदर जो है ना ये ट्रांसमिशंस होती हैं, उसमें तलावत करने वाले बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें नात के भी मुकाबले होते हैं। ये एक फ़न है, और उसको उसी तरीके से हम यानी अप्लाई करेंगे। आप चाहते हैं कि जो बच्चे खुद शौक के तौर पे करते हैं, आप उसको स्कूल के लेवल पे लेके जाएं, उनको बेसिक तालीम पूरी तरीके से सिखाई जाए, और फिर इस तरह ये आपका मोटिव है? जी बिल्कुल यही चाहते हैं हम। और बच्चे ऐसे होते हैं, गॉड गिफ्टेड भी होते हैं बच्चे ना, तो उनको और भी निखार के ना हम सामने लाना चाहते हैं। अच्छा, तो
ये जो म्यूज़िक टीचर है, ये कब से हमारे सिलेबस में शामिल है? ये कब आया है? ये सिलेबस में अभी इन्होंने शामिल शायद नहीं किया, सिलेबस बन गया है। हाँ, सिंध हुकूमत ने बनाया हुआ है, अभी अप्लाई नहीं हुआ। इसलिए आप लोग अभी रोका मौखिर हुए हैं? हाँ बिल्कुल, अब हम यही चाहते हैं। कितना टाइम हो गया आपको इस वक्त? तकरीबन 2 साल हो गए हमें। 2 साल हो 2023 अगस्त 2023 में हमें ये ऑर्डर मिले थे। अच्छा जी। और आपने पेपर कब 2023 में दिए और पेपर जब पास किया? अब पेपर वो भी 2023, लेकिन जून जुलाई में वो हमारे टेस्ट हुए थे। IBA का जो टेस्ट हमने क्लियर किया था। पेपर दिए हुए भी 2 साल गुजर गए और अपने इंतज़ार करते करते आप। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये ज्वाइनिंग पे आके रोका हुआ है। हम चाहते हैं कि ज्वाइनिंग मिले हमें और बाइज़्ज़त तरीके से हमें रोज़गार मिले, तो हम भी यानी शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। और जो म्यूज़िक टीचर्स आए हुए हैं और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके क्या मुतालबात, तो सबके एक ही होंगे कि उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इन्हीं लोगों से और बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ बरकत अली भाई और अब्दुल्ला बलोच साहब जो हैं, उन्होंने हमें साथ ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन क्या कर लिया, आगे से हमने उनको पीछे से आगे बुला लिया, ज़रा बात कर सकें उनसे। अच्छा सर, आप पहले मुझे बताइए कि काफ़ी वक्त गुजर गया इस बात को, तो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, आप लोग अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं, और ये इतना हल्का फुल्की मौसीकी जिसको कहते हैं, इसी तरह आप हल्के फुल्के एहतजाज कर रहे हैं, तो इस तरह तो मामला मुझे नहीं लगता कि तय हो सकेंगे आपके। ज़रा भरपूर तमाम लोगों को बुलाएं, जो 300 लोग अपॉइंट हुए हैं, तो फिर कोई एक मजबूत आवाज़ बन के निकलेगी, तो शायद फिर हुकूमत की कोई आपकी सुनवाई भी हो। बिल्कुल आपने ऐसा ही फरमाया, ये लोग कम हैं, इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन वो एक शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये तादाद कम है, लेकिन मेरी नज़र में ये जिन्होंने हमारी ज्वाइनिंग रोकी हुई है, उनके लिए ये तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी उनको पता है कि ये आर्टिस्ट लोग हैं, ये 4, 5, 7 ये आर्टिस्ट अगर इन्होंने गाना बजाना शुरू किया रोडों पे और मीडिया पे और इन अपने हर स्टेज पे और हर टीवी पे, हर जगह पे इन्होंने गाना शुरू किया और हमारे लिए एहतजाज शुरू कर दिया, तो इनको बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। भले हम 5 बंदे ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन हमारे फॉलोअर्स और हमारे जो सुनने वाले और हमारे जो परस्तार लोग हैं, उनमें बहुत बड़ी बेचैनी है कि इनको फिल फॉर ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये 2 साल से, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें ये ख्वार करते आ रहे हैं, कभी DO ऑफिस जाएँ, कभी डायरेक्टर ऑफिस जाएँ, कभी हमारे पास आएँ, कभी उनके पास जाएँ। जब भी हम जाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि आपके बारे में हमारे कोई डायरेक्शन नहीं है। कभी DO साहब एक्सक्यूज़ कर लेता है, कभी डायरेक्टर साहब एक्सक्यूज़ कर लेता है कि डायरेक्शन नहीं है और आपके मामलात को फ्रीज़ कर दिया गया है। क्यों भाई फ्रीज़ कर दिया गया है? हमने कौन सा जुर्म कर लिया? हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल हमने IBA टेस्ट पास किया है, हमने STS पोर्टल पे चालान भर के 3 माह का डिप्लोमा हमने म्यूज़िक का स्पेशली किया है। वैसे भी हम लोग सारे स्पेशल सब्जेक्ट हैं और ये सारे जितने भी दोस्त हैं ये स्पेशलिस्ट म्यूज़िक से कंसर्न लोग हैं। इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनको म्यूज़िक नहीं आता। तो ये म्यूज़िक सीखे हुए म्यूज़िक सिखा सकते हैं। अगर इनसे हट के कोई आपके जहनों में ये बंदे हों कि हम माजी को दोहराएं, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त देखने वाले और सुनने वाले, जो आपको देखेंगे या सुनेंगे, जो इस शहर के लोग होंगे जब ये प्रोग्राम चलेगा, कि अभी लोग सुनते तो पहले बोलेंगे तो यहाँ पे तो बच्चों को वैसी फैसिलिटी नहीं है। अभी आप एक नई फैसिलिटी की बात करें, म्यूज़िक टीचर, जो कि आम स्कूलों में तो वैसे ही नहीं होते, कुछ बड़े स्कूल्स के अंदर, कराची शहर के अंदर भी है। तो लोग सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि सिंध हुकूमत गवर्नमेंट स्कूल के अंदर म्यूज़िक टीचर, इसीलिए हम क्लियर कर रहे हैं कि म्यूज़िक टीचर को आप लोगों के सिलेबस यानी आप पढ़ाएंगे क्या लोगों को। वैसे ही यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ टीचर्स की तो वैसी आम पढ़ाने की कमी इतनी मौजूद है कि बच्चे टीचर्स पूरे नहीं हैं, स्कूल गोश्त स्कूल हो चुके हैं, खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे बच्चे भी नहीं हैं, वहाँ पे टीचर भी नहीं है, स्कूल तो मौजूद हैं। ऐसा भी है इस शहर में, इसी सिंध के सूबे में आपने ये भी देखा हो। सर यही तो हम चाह रहे हैं कि ये एक अवेयरनेस है कि म्यूज़िक थेरापी, एक म्यूज़िक के थेरापिस्ट लोग हैं, ये म्यूज़िक थेरापिस्ट हैं ये। अगर आप म्यूज़िक के ज़रिए अपने बच्चों के जहन फ्रेश करेंगे, उनको म्यूज़िक सिखाएंगे,
और म्यूज़िक के ज़रिए वो तरोताज़ा होते हैं और उनमें शौक़ और वलवला पैदा होता है कि सारा दिन हम पढ़ेंगे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें मैथमेटिक्स बच्चे ने पढ़ लिया, वो सारा दिन वो पढ़ घर में भी होमवर्क मैथमेटिक्स पे कर रहा है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का टीचर आ गया, वो सारा दिन उस मैथमेटिक्स के ज़रिए वो डिप्रेस्ड हो रहा है कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। एक सब्जेक्ट बीच में आ जाता है म्यूज़िक का, अगर म्यूज़िक का सब्जेक्ट उसके बीच में आ जाता है और बच्चा उसमें फ़्रेश हो जाता है, उसका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और उसके बाद वो तरोताज़ा हो जाता है और उसके बाद वो अगर मैथमेटिक्स के पास भी जाता है तो वो भी उसका अगर क्लियर हो जाता है। तो ये म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है। अभी रिसेंटली सर सीजे हैदराबाद में, बेसिकली हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पूछने वाला था कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते वहाँ हैं? पे एक मेंटल हॉस्पिटल है सर सीजे के नाम से, तो वहाँ पे म्यूज़िक थेरेपिस्ट है, एक हमारा ही दोस्त है, वो भी म्यूज़िक टीचर पास है। वो वहाँ पे लोगों को, बल्कि वहाँ पे जो नफसियाती लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन हो रहे हैं। तो ये तो बच्चे हैं, बच्चों को अगर हम कौमी तराना सुर में पढ़ाना सिखाएंगे, देखिए कौमी तराना कैसे पढ़ा जाता है। सुबह को स्कूल स्टार्ट होती है तिलावत से, उसके बाद हमद शुरू होता है, उसके बाद नात शरीफ शुरू होती है। वो आप लय सुर में अगर बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे तो कैसे? ये तो वर्ल्ड, ये तो ग्लोबल ही है। आप बोल रहे हैं कि कराची में नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, मैं प्राइवेट स्कूल में म्यूज़िक टीचर रह चुका हूँ, मेरे बहुत सारे ये दोस्त होंगे। मैं ये कह रहा हूँ जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना कि अब सरकारी स्कूलों में, तो यहाँ शहर में होते हुए भी यहाँ इतना आसान नहीं है कि म्यूज़िक टीचर में होता है सब्जेक्ट। ये मैं नहीं, इससे मना नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए जाते हैं स्कूल्स के अंदर ही। बैंड्स होते थे, हमने भी देखे कि बैंड होता था, बैंड में उस इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो रुझान वैसा नहीं रहा लोगों के अंदर, या स्टूडेंट्स आपको वैसे बच्चे भी नहीं मिलेंगे जैसे आप सोच रहे हैं ना। वो मेरा कहने का मकसद ये है। सर मेरे ख्याल से तो आजकल बच्चे ज़्यादा हैं ही उसी तरीके के। अच्छा। हाँ, और टैलेंट आपको मेरे साथ, आप स्कूल्स चलें, विज़िट करें, कॉलेजेस में चलें, यूनिवर्सिटीज़ में चलें, मैं आपको बच्चे देख के बताऊंगा कि ये बता टैलेंटेड है, ये आपको गा के बताएगा और सुर में गा के बताएगा। तो टैलेंट हमारे पास मौजूद है। आप जाएं ना बाहर, देखें ग्लोबली क्यों म्यूज़िक को इतना फोकस किया हुआ है। ग्लोबली तो कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं वो डिपेंडेंट ही म्यूज़िक के ऊपर हैं, डिपेंडेंट है, उनकी हुकूमत सारी चलती म्यूज़िक के ऊपर है और आर्ट के ऊपर चलती है। तो मेरे हिसाब से सिंध हुकूमत ने जो ये स्टैंड लिया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था और उसको रोक के जो हमारे अंदर जो मायूसी पैदा की हमारे अंदर, तो ये उनके बहुत नुकसानदेह है और हमारे लिए भी नुकसानदेह है। ये क्या कहेंगे सर, कहाँ से ताल्लुक़ है? पहले तो ये बताएं, आए कहाँ से? इतनी दूर से सब यहाँ आए हुए, जो कराची वाले वो यहाँ नजर आपसे। जी सर, मैं दरअसल असल ज़िला दादू, जी मैं दादू से आया हूँ। और हम जो म्यूज़िक टीचर हैं, हमारी राय ये है कि हमको जो अपना हक़ है वो मिलना चाहिए। और ये जो म्यूज़िक टीचर हम जाएंगे स्कूलों में, तो आपको पता है कि इसमें नए बच्चे जो आएंगे वो उनमें टैलेंट होगा। और आपको पता है कि गुलूकार जो होता है वो होता है मुल्क का सरमाया। ये आप जितने इंडिया में शोज़ देख रहे हैं, या जो भी मुल्क, किसी भी मुल्क ने, खास करके इंडिया ने, तो मौसीकी के इंडियन आइडियल देखते हैं हम, तो देख के हैरान हो जाते हैं। पाकिस्तान के बच्चे फेमस हुए वहाँ पे, हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे नाम इंडियन आइडियल में जाके और वहाँ से निकले हैं। स्पेशली पाकिस्तान के बच्चे, उनसे टॉप के ऊपर तक के वो बच्चे हमारे पास होके यहाँ पे निकले हैं, पाकिस्तानी स्पेशली। लेकिन फिर आप लोग अभी बात कर रहे हैं कि बच्चों को, अभी अब हम इंडियन आइडल की बात करेंगे तो बात फिर कहीं और निकल जाएगी, फिर वही बात आ जाएगी। अभी तो हम कौमी चीज़ों में लोगों का रुझान बढ़ाने की बात। सर हम यानी कि एक जनरल बात कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे मौसीकी इतनी कोई बुरी नहीं है। मौसीकी आपको पता है रूह की ग़िज़ा है। और जैसे कि बाहर मुल्कों में थेरेपी होती है मौसीकी की, जहाँ पे पेशेंट वगैरह होते हैं तो उनको जो म्यूज़िक वगैरह सुनाया जाता है, उसी हिसाब से अगर ये सिंध हुकूमत वालों ने, ख़ास करके सरदार शाह ने जो सिंध असेंबली से बिल पास करवाया था, तो ये हमको बहुत खुशी हुई थी। उसमें ये है कि पास हुआ है वैसे म्यूज़िक, ये सर 2021 में मेरे ख्याल से, और 22 में आप लोगों ने फिर पेपर दिया। जी, पेपर हमने 22 से ही हमने म्यूज़िक सीखना उनके क्लासों में, वैसे तो सीखे हुए हैं सारे, लेकिन उनका स्पेशल जो डिप्लोमा है वो 22-23 में स्टार्ट इन्होंने किया है। सिम्पा वो भी किया था। इदारा बनाया है इन्होंने, सिम्पा म्यूज़िक का इदारा है बहुत बड़ा, सिंध म्यूज़िक जो कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट जामशोरो सिम्पा शोरूम। जी सर। वहाँ कितने लोग हैं? सर वहाँ लोग तो वो डिप्लोमा, हमने कितने डिप्लोमा लोग किया साथ था। थे आप? हम लोग तकरीबन हज़ारों में थे। जी हाँ, बिल्कुल हज़ारों में थे। पास हम 319 हुए थे। तो जाहिर सी बात है मेरिट थी ना, तो जब मेरिट थी तभी तो हम 319 आए थे। उनको
भी जब ऑफर लेटर दिया गया तो उसका प्रोसेस आगे चल के रोक दिया। अभी हमारा ये मुतालबा भाई यहाँ आपको मुझे रोकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक लेते हैं, फिर आप ही से दोबारा आपकी बात पूरी सुनेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अब्दुल्ला भाई से दोबारा बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ म्यूज़िक टीचर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई हमसे बात कर रहे थे, ज़रा अब्दुल्ला भाई से कंटिन्यू कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला भाई क्या कह रहे थे, आप ज़रा बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा था, एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने इधर आके यानी कि हमको टाइम दिया। हमारा कहने का ये मकसद है कि हमारी सिंध हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारी परेशानी खुदा ख़त्म करें। और हम इधर बैठे हुए हैं, हालांकि हम बाहर से आए हुए हैं और हमने इतने खर्चे करके पहले भी हमने खर्चा ही किया है। हमने कोरस किया, उसका ख़र्चा किया, हमने आईबी में टेस्ट दिया, उसका ख़र्चा किया, यानी कि सारे खर्चे कर करके अभी तक ही हम खर्चा ही कर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि सिंध हुकूमत जो है अभी खुदा हम पे रहम करे और हमको ज्वाइनिंग दे के हमारी परेशानी जो है ना वो ख़त्म कर दे। यही हमारा सिंध हुकूमत से मुतालबा है। वैसे कब तक आप लोग ये एहतजाज करते रहेंगे? ये वक्त ना आ जाए कि आप लोगों की रिटायरमेंट की उम्रें आ जाए, वो जब वक्त गुजर जाए और आप लोग बोले अब तो हमारी उम्र भी पूरी हो गई, अब जब तक हमें नौकरी नहीं मिली, लेकिन एहतजाज चलता है। सर मैं आपकी बात दरअसल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन ये दरअसल चाह यानी कि यही रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं तो चलो 40 में अभी चल रहा हूँ, शुक्र अल्लाह का। हमारे जो ऐसे काफ़ी म्यूज़िक टीचर हैं वो 40 से ऊपर हो चुके हैं, एवरेज ऑलरेडी वो हो चुके हैं। लेकिन शुक्र है फिर भी उनको ऑफ़र लेटर मिल गया और 45 का जो उनका प्रोसेस यानी कि ये था कि भाई 45 में उठाएंगे, तो उसी हिसाब से उनको अभी ऑफ़र लेटर मिल चुके हैं। अभी वो आखिरी हद क्या 60 साल है? आखिरी हद तो मेरे ख्याल से यही 45 तो थी सरकारी हिसाब से। 45 है की टीचर्स की? वैसे सरकारी की तो मेरे ख्याल से 60 है। सरकारी की रिटायर की 60 होगी सर। बाकी लास्ट पहले इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन के साथ इन्होंने दिया था तो 43 दिया था। 43 तक जो भी है वो अप्लाई कर सकता है। बाकी रिटायरमेंट तो 60 इयर्स की तक ही है, 60 ईयर की। यानी वो एज लिमिट यूँ रखी थी, अप्लाई के लिए रखी होगी। तो वही ना हो ना कहीं एक साथ शुक्रिया के साथ लेटर ना, जॉब लेटर ना मिल रहे हो। इनके साथ हम ऐसी उम्मीदें वापस ऐसी कर सकते हैं कि जब तक हम एहतजाज करेंगे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, एहतजाज करते करते हम 60 साल के हो जाएंगे। उम्मीदें यही है इनमें से। लेकिन फिर भी एक अल्लाह की तरफ हम देखते हैं कि वो भी हमारी मदद करे गायबाना, और इनके दिलों में कोई रहम आ जाए और ये देखें कि भाई हमने ही इनको ऑफर ऑर्डर भी दिए हैं और इनको हमने ही मेहनत करवाई है और इनको हम ही आगे लेके आए हैं। एक म्यूज़िक टीचर ना गवर्नमेंट में एक नई चीज़ थी कि बहुत बड़ा वलवला भी था और बड़ा जोश। आपने किसी और से रब्ता करने की, एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा सीएम वगैरह से कोई मुलाकात के लिए कोई ख़त, कोई गवर्नर से मुलाकात कर लें, उम्मीद वाली घंटी बजा लें, पीछे लगी है, ज़रा उनसे बात करके। सर हम वहाँ पे बहुत जाने की कोशिश की, मगर हम जैसे गरीबों को वहाँ पे जाने से रोका जाता है। नहीं तो गवर्नर साहब तो हर किसी के लिए दरवाजे खुले। गवर्नर साहब के पास हम जा सकते हैं, गवर्नर साहब के पास हम नहीं गए। लेकिन बाकी कोई एमपी है, कोई अपने तक का जैसा एमएनए होता है, एमपी होता है, उनके पास काफ़ी सारे दोस्त गए हैं, लेकिन नाउम्मीद होकर वापस हम लौटे हैं। और अब जाना जो है ना उनके पास, हमें एक उम्मीद की अच्छी किरण नज़र नहीं आ रही कि उनके पास हम जाएं और हमारा कोई वहाँ पे हक बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए हम ये प्रेस क्लब का हमने रास्ता ये एहतजाज का इसीलिए अख्तियार किया कि हम लोगों को दिखाएं कि हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर लोग भी आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे भी ये जाए, मीडिया वाले दोस्त भी आवाज़ उठाएं कि यार ये IBA टेस्ट पास आउट कैंडिडेट हैं, इन्होंने मेहनत करी है और ये स्पेशलिस्ट हैं सब्जेक्ट के, तो इनके साथ ये ज़्यादती है अगर उनके साथ ये जुल्म सरासर है अगर उनको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो। ठीक आए जी, आप ज़रा कोई कौन अब मुझसे मज़ीद बात करेगा? मैं उस तरफ आता हूँ आपके पास, हम ज़रा वहीं चलते। नहीं मैं आ रहा हूँ आपके पास, तकलीफ़ नहीं दूँगा मैं आपको कुछ। हम आपसे सुनेंगे बिल्कुल। आप क्या सुनाएंगे हमें ये बताएं ना। सब सुनाएंगे, सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। आखिर में हम आपको कुछ सुनवाते भी हैं। टीचर्स ने आखिर जो ट्रेनिंग हासिल की है उनकी ज़रा आवाज़ भी सुनेंगे। वैसे तो शुरू में हमने कोशिश करी मोन्टाज में आपको सुनाए, लेकिन हम खुद भी सुनेंगे इनसे, ज़रा इनके साथ बैठ के थोड़ी इनको दाद भी देंगे कि साथ बैठ के थोड़ी दाद ही दे सकते हैं, या जो हमारे बस में है आपकी आवाज़ ऐवानों तक, जहाँ तक जो जिस हल्के तक ये आवाज़ जाए और आपकी आवाज़ पहुँचाने की हमारे तवज्जुह से जो भी कोशिश होगी। आप अपना थोड़ा मुझे तारुफ करा के बताएं ना, क्या मसला है? मैं शौकत अली मेमन, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरत से। कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरत से। जी अच्छा। एज ए म्यूज़िक टीचर अप्लाई किया था, जो भी 319 मुतालबा तो सबका एक ही है। सभी का है कि आपने सुना, और एक ही का है, सभी का ये मुतालबा है कि ज्वाइनिंग दी जाए हमें। तो क्या करते हैं वैसे आप, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा कुछ भी नहीं करते, तभी तो यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं। वैसे मौसीकी का शौक़ आपको कब से था? जी मुझे तो बचपन से ही था, क्योंकि मेरे वालिद साहब इस मौसीकी में थे।
जी जी। तो उस वजह से आगे पढ़ाई भी मुकम्मल की, मास्टर किया है। हाँ, अप्लाई करते रहते हैं, मगर ये जो सुनहरी मौका आया था साईं वालों ने, सिंध हुकूमत ने दिया था म्यूज़िक का शुबा, क्योंकि हम रिलेटेड भी इस म्यूज़िक के हवाले से हैं, तो हमने सोचा इसमें बेहतरी है तो इसमें हो जाएगा। किस चीज़ में आपकी स्पेशलिटी है? गाते हैं या कोई क्या? हारमोनियम में जाते। तो क्या वहाँ जब खैरपुर में या लोगों को किस तरीके की महफिलें होती हैं वहाँ जाते हैं तो सिंधी ज़बान में ज़्यादा गाते हैं या उर्दू में, किस में? बेसिकली तो हम सिंधी हैं, सिंधी में गाते हैं, मगर फरमाइश वगैरह होती है तो सूफियाना कलाम वगैरह होता है ना, वो भी होते हैं, गीत गज़ल भी होता है, वो भी गीत गज़ल भी गा लेते हैं। जी जी गा लेते हैं। क्या बात है। तो लोग फिर वहाँ पे इसी का आपने पेशा बनाया हुआ है, इसी के गुजर गए? यही करना पड़ेगा ना, फ़िलहाल तो यही है। और अगर फ्यूचर तो नहीं है ना, ये आवाज़ या एज तो नहीं होती ना बाद में, तो फ्यूचर हमारा ये जो साईं वालों ने मौका दिया था ये टीचर्स का, तो ये बहुत अच्छा है और हमारी ये इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। मैं क्योंकि देखिए शहर कराची की तो 3 करोड़ की आबादी है ना, उसी हिसाब से यहाँ फंक्शंस भी बड़े बड़े हो जाते हैं, लोगों को यहाँ कहते हैं ना हमारी ज़बान में खपत जाता है, आदमी खप जाता है। आप लोग एक छोटा आबादी के लिहाज से, छोटा कहने का मकसद इलाका छोटा, इलाकाई फनकार, वहाँ पे इवेंट भी कम होते हैं, तो आप लोगों की तो मुश्किलात ज़िंदगी कैसे गुजारना, कैसी ज़िंदगी कैसी गुजरी, ये मुझे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के जो देखने वाले हैं ना वो उन पर ये होता है कि आप लोग इतनी दूर से चल के यहाँ आए, तो आप लोगों की ज़िंदगी कितनी इस वक्त मुश्किल है। यहाँ की तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है गुजारना, आज का रोज़मर्रा के अमूर चलाना इतना आसान नहीं है, कोई 30-40 हज़ार रुपये में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है कराची शहर के अंदर। मसला ये है तो खुदा ही चलाने वाला है सभी को, मगर ये है कि मंथली सपोर्टिंग हो जाएगी हमारी, कि कुछ यहाँ से भी आ जाएगा, कुछ वहाँ से भी आ जाएगा, और हमें सिखाने का भी मौका मिलेगा, जो हमने सारी ये उम्र और जो हमने डिप्लोमा भी की है, कोर्स किया सिम्पा का, वो जो भी टैलेंट है हमें ज़ाहिर करने का मौका मिलेगा। जो भी टैलेंट होगा, स्कूल्स में टैलेंट होगा, हम उनको निकालेंगे, सिखाएंगे। मैं वही तो पहले भी जो बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि आपके इलाके में ऐसे कितने स्कूल्स हैं जिसके अंदर ये आप समझते हैं कि बच्चे आपके पास आ जाएंगे, या आपको मज़ीद एक कदम आगे उनको गज़ल या दूसरी और उसको कहते हैं ना लोग फनकार भी लोग बनते हैं ना, अपने एक ऐसे इलाकाई गाने जो होते हैं, उस संगीत गाते हैं जिससे लोगों की पजराई होती है, लोग मशहूर हो जाते हैं। तो आपके सिंध का हमारा बड़ा वो आलम, क्या नाम था उनका, अलन फ़कीर, माशाल्लाह क्या नाम, दुनिया में नाम उन्होंने रोशन किया। बिल्कुल। तो इस तरीके के कोई कलाम लोगों में अब कोई ऐसे हैं बड़े नाम शहर में जिसको दिखा के आप लोग बता सकें कि भाई ये हमारे लिए रोल मॉडल है, हम ये बनाना चाहते हैं? जी, मसला ये है कि थ्योरी है ना, जैसे शाह लतीफ़ की वाही वगैरह होती है, और जो भी टैलेंट होगा, छुपा हुआ टैलेंट होगा, हम उनको ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि हम भी खुद कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में, तो कोशिश करेंगे। अभी ये हमें मौका मिलेगा तो हम कोई ना कोई टैलेंट निकाल देंगे ना। बाकी गुज़र सफ़र ऐसे हो रहा है हमारा, क्योंकि ये है एक लक का काम, नसीब का काम, बड़ा फ़नकार होना, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। हम तो वैसे कोशिश कर, लोकल आर्टिस्ट हैं, इलाके के आर्टिस्ट हैं, सफ़र गुज़र हो जाता है थोड़ा बहुत। अगर अल्लाह चाहे ये ज्वाइनिंग हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप हैं ये IBA से पास टीचर्स हैं जिन्होंने 2 साल हो गए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ थी, सिंध हुकूमत ने ख़ुद ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि स्कूल के अंदर म्यूज़िक पढ़ाया जाए, बताया जाए, बच्चों में ये उजागर किया जाए चीज़ें, वो ख़ुद उन्होंने अपना कानून बनाया। उसके बाद इनके टेस्ट लिए, टेस्ट देने के बाद इनकी अपॉइंटमेंट हुए, कि लेटर्स क्या अपॉइंटमेंट ऑफ़र लेटर मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर की अब इनको जो है वो दुनिया जहान के इनके साथ इनके खर्चे भी हो गए। इन्होंने अपने 3 महीने के कोर्सेज करके प्रोग्राम तमाम चीज़ें छोड़ के, जैसे कि बता रहे हैं। लेकिन हुकूमत अब क्यों पीछे हट गई है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये ख़ुद मुंतज़िर हैं, ये 319 लोग हैं जिनको ये बता दिया गया कि आप म्यूज़िक टीचर अपॉइंट हो जाएंगे, ऑफ़र लेटर दे चुके हैं। ये इंतज़ार में है कि अब इनकी कब पोस्टिंग होगी, कब इनको जॉब लेटर्स मिलेंगे। मज़ीद और बात करते हैं, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम का क्योंकि आखिरी मराइल में आ गया, संगीत टीचर हैं और म्यूज़िक टीचर हैं, तो
हारमोनियम भी मौजूद है, सुनेंगे ज़रूर, आप बेफिक्र रहें। कुछ ना कुछ आज इन उस्तादों से सुन के ज़रूर जाऊंगा, मैं अपनी गुरु दक्षिणा लेके जाऊंगा इनसे आज। सर ये बताइएगा कि मामला तो हमारे सामने आ गया, तो कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे? फिर आखिरी ज़िले से कश्मीर से। कश्मीर से, बड़ा जी, नाम सुना है कश्मीर। जी कश्मीर से आया हूँ। इस वक्त मैं कश्मीर से यहाँ आके बैठा हूँ अपने ज्वाइनिंग के लिए। कश्मीर में म्यूज़िक टीचर, जी सुनने वाला के लिए एक कहते थे वो एक अचंबा जिसको कहते हैं, ये वो बात होगी। जब एक चैलेंजेस हों जहाँ पे माहौल क्या है, आपको पता है कश्मीर के क्या माहौल है, वहाँ पे हम अमन का पैगाम दें, म्यूज़िक के ज़रिए उनके दिल में एहसास पैदा करें, तो ये कच्चे का इलाका भी कहलाता जी कच्चे का इलाका है कश्मीर, जहाँ पे ज़्यादा डकैतें वारदातें होते हैं। है। उस इलाके में जब हम म्यूज़िक बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे इंसानियत में आ जाएंगे, उनके अंदर एहसास जज्बा पैदा हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ें कम होंगी। उस इज़लाओं में इन चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि वहाँ पे तालीम की ज़रूरत है, वहाँ म्यूज़िक की ज़रूरत है, वहाँ उनको ये दिखाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है, और लोग बहुत बहुत पीछे हैं, वहाँ पे पसमानदा है वो इलाका काफ़ी। अब किस वजह से, ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि किसकी इसके अंदर कोताही है। आप लोग खुद बदलना नहीं चाहते या हुकूमतें आपको बदलना नहीं चाहती, इसमें रुकावट क्या है? असल में ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इलाके के सरदार, MNAs, MPAs और पार्टी, ये सारे मिले जुले हुए हैं। उनके बाद आपको वो वोटर को देखते हैं, उधर हमारे वोटर कौन है, हमारी ताकत कैसे कायम रहेगा, हम इनको कैसे दबा के। वोटर खुद क्यों नहीं अपनी 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 किस्मत बदलना चाहता? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। 2025 के अंदर बैठ के, जहाँ दुनिया सोशल मीडिया का दौर आप कहते हैं, इतना लोगों के अंदर आगाही आ चुकी, लोग अपने आप को बदलना क्यों नहीं चाहते? बात कहीं और निकल जाएगी ये, लेकिन मैं ये चाह रहा, मैं क्योंकि आप आए इस इलाके से हैं, तो लोग अपने आप को, वोटर क्यों नहीं बदल रहा? वो तालीम की कमी है ना, हम इसलिए कह रहे हैं वहाँ पे तालीम आ जाए, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाएं, और उन तालीम की वजह से या म्यूज़िक की वजह से या किसी भी चीज़ उनमें शऊर पैदा हो जाए, तो वो आगे निकलेंगे ना, अपनी किस्मत बदलेंगे। तो ये पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर तालीम की बहुत ज़रूरत है, उनको जो है इस चीज़ के लिए तैयार करने की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये चीज़ें लाजमी है। तो फिर अब क्या होगा? आपके वहाँ कश्मीर में कितने स्कूल्स हैं वैसे? सरकारी तौर पे कुछ आदादोशुमार आपको पता है? आपसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। नहीं, बहुत स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन उन स्कूल में पसमानदा इलाकों में, जहाँ ऐसे भी स्कूल है, नोगो एरिया बने हुए हैं, जहाँ पे उस्ताद टीचर जाने से डरते हैं, और जाते हैं तो कई वारदातें भी हुई, उनको कत्ल किया गया या उनको धमकाया गया। तो वो कश्मीर के कच्चे वाले आप लोगों को भी नहीं छोड़ते क्या? जी, वहाँ के लोकल को भी नहीं छोड़ते? जी, मसला लोकल के लिए भी है ना वहाँ पे। अच्छा। तो सारे हम तो ये सुनते हैं कि हाईवे से पकड़ के लोगों को ले गए। लोकल से भी बहुत जुल्म चलता है वहाँ पे। लोकल अच्छा। को उठाते हैं, पर्चियाँ देते हैं, बहुत से पीछे है वहाँ पे। बहरहाल इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो वो लोग खुद वहाँ के रिहायशी या वो भी कहेंगे इम्पोर्ट हुए हुए डाकू हैं? नहीं, रिहायशी तो कच्चे के ही हैं, लेकिन उनका जो अभी ये अल्लाह उनको ये हिदायत दे, वो अच्छे बन जाएं, अपने इलाके से सच्चे हो जाएं, अपने ज़िले के लिए सच्चे हो जाएं, बदनामी का बास ना बने। तो अभी तक जो ऑपरेशन हुए उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला? ऑपरेशन हो रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है अभी नहीं तक। निकला? जी जी। सर आपका ताल्लुक कश्मीर से। आप भी कश्मीर से? तो अभी मज़ीद और कितने लोग हैं और जो आए हुए? आप कहाँ से आए हुए? डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से आया हूँ। मीरपुर खास से। आप कहाँ से हैं? मैं घोटकी से आया हैं? हूँ। घोटकी। घोटकी से? यहाँ। अच्छा भाई, आप कहाँ से हैं? मीरपुर खास से। मीरपुर खास से। तो ये सिलसिला था। आज हम जो ये हमारे उस्ताद हैं, हम उनसे मिलने आए थे। ख़बर हमें मिली थी कि टीचर्स हैं, म्यूज़िक के टीचर हैं, और अपने हक़ के लिए ये कई दिनों से, ये कई दिन क्या हो गए, 2 साल वैसे ही बता रहे हैं कि 2 साल हो गए इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको इनकी नौकरियों के लिए, जो हुकूमत सिंध ने ख़ुद एक कानून पास किया, ख़ुद उन्होंने अपनी एक विल ज़ाहिर करी, लोग आए उसके अंदर। ये वो लेटर्स मेरे ख्याल से ये मिले, ये वो लेटर्स ये IBA का इनका रिज़ल्ट है जो लिए ये पास किया है, उसके मार्क्स हैं। आगे इन्होंने लगाया हुआ है अपना ऑफ़र लेटर, जो हुकूमत ने दिया हुआ है, और सरदार शाह की ये बात कर रहे हैं। अब मेरी समझ से बाहर है, तो क्यों, अब जब आपने इनिशिएटिव ले लिया, एक अच्छा इक़दाम है, तो फिर इसको पाए तकमील तक पहुंचा दें। क्यों इन लोगों को सड़कों पे जो हालात हैं, कहीं कहाँ दूर दूर के कच्चों के, कश्मीर से आए हुए हैं, दादू से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, मीरपुर खास से आए हुए हैं, उन इलाकों के ये टीचर्स हैं जिन्होंने अपना वक्त दिया, टाइम दिया,
आर्टिस्ट लोग हैं, वैसे भी अगर टीचर हैं, टीचर के साथ खुद आर्टिस्ट भी हैं, तो इनसे क्या खौफ है। जो है कर दल के जो जहाँ इतना बड़ा आपका बजट है तो वहाँ 300-400 लोगों को और शामिल कर लें, कहीं पे कट डाउन करके आप ये बजट भी रखा हुआ है। अच्छा बजट भी बिल भी पास हो गया है। बिल पास किए हुए हैं म्यूजिक टीचर 750 2.5 अरब रुपए का बजट है। आप 750 बंदे के जॉब के बजट रखी हुई है हमारी पहले से। साल का बजट हर साल यानी कि जो बजट पेश होता है उसमें आपके 2.5 अरब मुख्तस किए हुए होते हैं। हाँ वो निकला हुआ है। वो इस्तेमाल नहीं होता लेकिन मुख्तस हैं। लेकिन अब बात आपके लिए कोई नया काम आपने नहीं करना, बस एक लेटर निकालने, बजट भी आपने जो है बना लिया है उनका। तो देख लें जो इनके लिए हो सकता है। हमारी कोशिश थी अब वक्त है इनसे कुछ अब आए तो उस्ताद ज़रा इनकी जिसमें ये उस्ताद हैं वो सुनना ज़रूरी है, ताकि अब फिज़िकली भी हम आपको सुनाते हैं। ज़रा ऐसा कोई कलाम कोई चीज़ हमारे नाज़रीन के लिए कुछ हो जाए। इन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखियो आहे, सूफ़ीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे। हू पाण आयो पाण खे ॻोल्हींदड़, आयो पाण खे ॻोल्हण, आयो पाण खे ॻोल्हण, हिन नीह जी नमाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे, हिन नीह जी नमाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे, हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आहे। अरे लोगो तुम्हारा क्या, अरे लोगो तुम्हारा क्या, ओ मैं जानू मेरा खुदा जाने, हाँ मैं जानू मेरा खुदा जाने, अरे लोगो तुम्हारा क्या, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने। बहुत शुक्रिया।